बेटा बेटा तुमसे एक बात कहनी थी। मेरी शरद बुआ से बात हुई थी, उनके पास एक बहुत अच्छा रिश्ता मौजूद है। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें आज शाम को आने का कह दूं। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा? घर में इतनी बड़ी बात हो गई है। मैंने ये बात कही थी शरद बुआ से कि 2-3 दिन ठहर जाए, लेकिन वो बता रही थी कि लड़के वालों को जल्दी है, वो यहाँ नहीं आए तो कहीं और चले जाएंगे। मैं इतना अच्छा मौका हाथ से क्यों जाने दूं? क्या पता तुम्हारी किस्मत वहीं लिखी हो। मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है, बेइज्जती, गालियां, जालिम घर वाले, बेवफा बीवी और तुम जैसे बेकार दोस्त। तमीज से बात कर। ये मैं ही हूँ जिसने तुझे अब तक संभाल के रखा हुआ है, जो हर मुश्किल के वक्त पे आके तुझे अपना शोल्डर ऑफर करता हूँ। ले सर रख इस पे, रो ले। ओ यार, हाथ जोड़ के कहता हूँ मुझे तुम्हारा कंधा नहीं चाहिए। कितनी बार कहा है, मुझे 2 महीने तो रहने दो अपने घर में, उसके बाद कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लूंगा यार, कोई जॉब पकड़ लूंगा। बस 2 महीने की बात है, जस्ट 2 months। एनीवे, तुमने तो झूठे मुंह हाँ भी नहीं की मुझे। इतनी बेइज्जती के बावजूद मैं वहां रह रहा हूं, कोई ठिकाना जो नहीं है। बस इसी चक्कर में आके एहसास से शादी करनी पड़ी। मेरी वजह से आके तुमने एहसास से शादी कर ली। उससे पीछा छुड़ाने के मैंने तुम्हें कितनी तरकीबें बताई हैं। दूसरों को इल्जाम देना बहुत आसान है, एहसास ये करती है, एहसास वो करती है, वो इससे बात करती है, उससे बात करती है। उसके सामने आते हो तो बोलती बंद हो जाती है तुम्हारी। लगाओ थप्पड़, उसे निकालो घर से बाहर, अगर हो मर्द के बच्चे। मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। क्या पता जब मैंने उन दोनों को देखा था वो इत्तेफाक हो, क्या पता मैं ही गलत समझ बैठा हूं। हाय हाय, क्या खुशफहमी है तेरे दिल में उसके लिए। कहाँ तू उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और कहाँ अब तू उसको स्पेस दे रहा है। यार ये बता, क्रेडिट कार्ड कहाँ और कैसे यूज किया था? बड़ा सेल्फिश है यार तू, मुझे कानो कान खबर भी नहीं होने दी। इधर अपने मेरे हालात खराब हुए हुए। 2 महीने से डैड ने वार्निंग दी हुई है, पॉकेट मनी बिल्कुल बंद। और एक तुम जैसा दोस्त मिला है जो अकेले अकेले शॉपिंग करता है और मुझे पूछा भी नहीं। अरे यार, यही तो समझ में नहीं आ रहा। लगता है कोई बहुत बड़ा चक्कर है। ओह, तानिया मैडम। हेलो। व्हाट्सअप? इफ यू आर नॉट बिजी तो कहीं बाहर चले, लंच करें? बिजी? अरे हम तो फारिग ही फारिग हैं। लंच पे हाजिर हूं अगर तुम्हारे पास बिल भरने के पैसे हों तो। व्हाट? यार हालात बहुत बुरे हैं, मिलोगी तो बताऊंगा। एंड व्हाट अबाउट शर्जील? शर्जील? शर्जील का हाल भी मेरे जैसा है, कंगला मेरी तरह। अच्छा ठीक है, ले आओ उसे भी, क्या याद करेगा। एक से बढ़ के एक मस्खोरा है। अब सैफू डार्लिंग की खातिर इस शर्जील के बच्चे को तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। चलोगे? चलो। ये तुम हम्माद के एनिवर्सरी फंक्शन में कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं हो रही थी? ओवर हो रही थी? क्या मतलब है आपका? एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो। सब देख रहा था मैं, सब ऑब्जर्व कर रहा था कि किस तरह तुम जानबूझ के उसके आगे पीछे होने की कोशिश कर रही थी। गौर से एक सरफराज, शर्म आनी चाहिए आपको। बीवी हूं मैं आपकी और हमाद आपके दोस्त हैं, कुछ तो सोचे। सोच समझ कर ही कह रहा हूं, इसलिए कि मैं भी तौसीफ का दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड, जिसकी बचपन की मंगेतर थी तुम। चुप कर जाएं, खुदा के लिए चुप कर जाएं। बार बार मेरे माजी का हवाला ना दिया करें, खुदा का वास्ता है आपको। इस बात की क्या गारंटी है कि जो कुछ माजी में हुआ वो दोबारा नहीं होगा? कहते हैं कि औरत को चाहे कितनी इज्जत क्यों ना दे दो, उसकी खसलत कभी नहीं बदलती। वैसे भी हम्माद के पास मुझसे ज्यादा पैसा है। जब तुम मेरे लिए तौसीफ को छोड़ सकती है तो किसी और के लिए मुझे भी तुम। शट अप, जस्ट शट अप सरफराज। एक बात मेरी याद रखना, ये दौलत, पैसा, स्टेटस, बैंक बैलेंस, ये कीमती मलबूसात, ये जेवरात सब मेरी देन है, मेरी।
जिनकी बदौलत तुम सोसाइटी में अकड़ कर मूव करती हो। तलाक दे दूंगा ना तो तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी सिवाय दारुल अमान के। रुलती फिरोगी। फिर सरफराज, तलाक का नाम मत ले। मैं मर जाऊंगी। मेरा इस दुनिया में आपके और वफा के अलावा कोई नहीं रहा। प्लीज मुझे तलाक मत देना सरफराज, प्लीज प्लीज सरफराज। खौफ आता है मुझे इस तन्हाई से। तुम्हारे बाद मैं जीकर क्या करूंगा? तन्हाई के इस खौफ ने मुझे वक्त से पहले बीमार करके रख दिया। बिखर गया हूं। तुम्हारे बाद इस घर में मैं अकेला जिंदा लाश बनकर नहीं जी सकता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मैं नौरीन सरफराज बोल रही हूँ। आप मेरे लिए खुला के पेपर्स तैयार करवा दें। बेटा कब तक ऐसे शोक मनाती रहोगी? मैं जानता हूँ शौहर के इस इक़दाम से तुम्हें शदीद ज़हनी धचका पहुंचा, लेकिन बेटा तुम्हें खुद को संभालना होगा। जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ कि बचपन में तुम्हारी अम्मी की हामी भर ली। अमीन से तुम्हारी शादी कर देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बेटा मैंने तुम्हारा भला चाहा था, बुरा नहीं। और उस वक्त हमारे हालात भी बड़े खराब थे। भाई के यहाँ तुम्हें ये सोचकर ब्याह दिया कि इसके बगैर भी तुम्हें कबूल कर लेंगे। बेटा मेरा ख्याल था कि अपने जैसे भी होंगे मारेंगे तो छांव में रखकर मारेंगे, लेकिन उन्होंने तो न धूप देखी न छांव। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। अब तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अगर तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती तो तुम मुझसे तलाक ले। अपनी बेटी की 2 वक्त की रोटी हमें भारी नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? होश में तो हैं? अपने मुंह से अपनी बेटी को तलाक का मशवरा दे रहे? तो क्या करे ये बदनसीब बाप, जब से इसकी शादी हुई है एक दिन भी इसे खुश नहीं देखा। इस तरह भी खुश नहीं रह पाएगी। औरत तलाक का धब्बा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका अपना घर है, शौहर है, अच्छा है या बुरा, इस माशरे में इज्जत है इसकी। लोग हमें कसूरवार ठहराएंगे। अरे उनका क्या है, वो तो 2 दिन में नई बहू ढूंढ लाएंगे। नुकसान तो सरासर हमारा ही होगा ना। तैमूर बेटा। जी अम्मा। कल नीलूफर को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। तुम ऐसा करना कि कल शाम में बेकरी से कुछ बिस्किट, केक वगैरह लेते आना। कौन लोग आ रहे हैं अम्मा? पता नहीं, पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं अम्मा? कौन सा अंगूठी पहनाने आ रहे हैं जो आप उनके लिए इतनी खातिर मदारत कर रही हैं? ये केक पेस्ट्री मंगाने की क्या जरूरत है? कोल्ड ड्रिंक्स काफी हैं। पागल हो गए हो क्या? जब से शादी हुई है घर के खर्चे से हाथ ही खींच लिया है तुमने। अगले पहली बार आ रहे हैं, रख रखाव हमारा देखेंगे तो दूसरी मर्तबा आएंगे ना। एक तो मुझे आप लोगों के रस्म और रिवाज समझ में नहीं आते। ठीक है, आप जो कहेंगी मैं ले आऊंगा। जब इस लड़के से खर्चे की बात करो तो एक आठ खाने को दौड़ता है। अभी तो बच्चे नहीं है तो इसका यह हाल है। अम्मा आप क्यों अपना बीपी हाई करती हैं? मैं कल स्कूल के बाद बेकरी से होती हुई आऊंगी, ले आऊंगी सारा सामान। तैमूर भाई को क्यों तंग करती हैं आप? क्यों? तुम क्यों ले आओगी? पहले क्या कम खर्चा कर चुकी हो इस घर पर? अपने जहेज के लिए कुछ जोड़ कर रखो, काम आएगा।
तैमूर को तो जरा एहसास नहीं है। बाप को देखो, इस बुढ़ापे में भी दुकान चला रहा है। अब तो उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई है। पता नहीं इस महीने की तनख्वाह कहाँ उड़ा दी, बीवी के हाथ पे रख दी होगी। तुम क्या करने जा रही हो? आंटी वो मैं चाय बनाने जा रही थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इस वक्त मैं चाय पीती हूँ ना। आप चाय पियेंगी, आपके लिए बना दूँ? मैं वक्त बेवक्त चाय नहीं पीती, और वैसे भी बेवक्त चाय पीने से नींदें उड़ जाती हैं। तुम खड़ी क्या मेरे मुंह देख रही हो? जाओ जाके अपने लिए चाय बना लो। बुरी बात है अम्मा, वफा इस घर की बहू है। आपको इस तरह उसके साथ गैरों जैसा सुलूक नहीं करना चाहिए। सब समझती है, बच्ची नहीं है। जान गई होगी आपको जब 5 लाख का चेक उसने आपके हाथ में रखा। 1 हफ्ते तक आप उसकी बलाएं लेती रही थी, और अब? अरे क्या फायदा उस चेक का? कौन सी बतूल की खुशियां वापस लौटा दी। हाँ, तो इसमें वफा का भी तो कोई कसूर नहीं है। उसने तो बहू होने का पूरा फर्ज निभाया है। आप चाय पियेंगी, आपके लिए बना दूँ? मैं वक्त बेवक्त चाय नहीं पीती। तुम खड़ी क्या मेरे मुंह देख रही हो? जाओ जाके अपने लिए चाय बना लो। बहू, ये चाय है या जुशांदा? बगैर दूध के तुम चाय कैसे पी लेती हो? नहीं, मैं पी लूंगी, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। बगैर दूध के चाय पीने से रंग काला हो जाता है। ये लो, खबरदार जो आइंदा बगैर दूध के चाय पी।